ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। पूरे देश भर में मुसलमानों की संख्या 4% बढ़ी है, लेकिन हमारे संथाल पन्ना में वो जनसंख्या 15% बढ़ी है। और वो सभी के सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो बंगाल के रास्ते मालदा, मुर्शिदाबाद, कालियाचक से लेकर किशनगंज, अररिया, उसके बाद पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पूरा का पूरा ये फैलाव हो गया है। हम बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं, और मैं आपको बताऊं सभापति महोदय, इस सदन के लिए आज डीएमके और तमिलनाडु पूरे अपोजिशन की बैठक कर रहा है, और हमारे भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां। डिलिमिटेशन जो है कैसे होगा, डिलिमिटेशन किस प्रकार से करना है, लेकिन कभी भी इस पार्लियामेंट में इसकी चर्चा नहीं हुई कि 2008 का डिलिमिटेशन हमारे झारखंड में नहीं हुआ है। इस देश में झारखंड नहीं है, हमारा ही राज्य एक ऐसा है जिसमें कि 2008 का डिलिमिटेशन नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ कि यदि डिलिमिटेशन हो जाता तो आदिवासियों की 1 लोकसभा की सीट और आदिवासियों की 3 विधानसभा की सीट कम हो जाती। यही कुलदीप सिंह का रिपोर्ट है डिलिमिटेशन कमीशन का। आपने जो है 2008 में और 1971 का जिस डिलिमिटेशन कमीशन की बात कर रहे हो, मैं एक्ट लेकर आया हूं। कांग्रेस ने कहा कि पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन होगा। 1973 में जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें उत्तर प्रदेश में भी 1 सीट नहीं बढ़ा है। पॉपुलेशन की बात मत करिएगा। और तमिलनाडु में भी नहीं बढ़ा है। बढ़ा कहां? जो कांग्रेस शासित राज्य थे, चाहे मध्य प्रदेश था, चाहे महाराष्ट्र था, चाहे राजस्थान था। आज जो हम इस सिचुएशन में आए हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों का सीट घटेगा, आप कर लो डिलिमिटेशन, बीजेपी कर लो डिलिमिटेशन। 2008 का डिलिमिटेशन नहीं हुआ। आज हमारी आदिवासी लड़कियों को जबरदस्ती बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रहे हैं, उनके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पूरा साइबर क्राइम का सबसे बड़ा सेंटर जामताड़ा और संथालपना हमारा है। इसलिए आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि जब डिलिमिटेशन करेंगे तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाकर ही डिलिमिटेशन करिए। आर्टिकल 342 से लेकर 345 तक आदिवासियों की सुरक्षा के लिए शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 और शेड्यूल 7 के डिस्ट्रिक्ट के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, उसके अधिकार के आधार पर आदिवासियों की लड़कियों की शादी किसी आधार पर मुस्लिम में नहीं हो, उनकी संस्कृति नहीं बदले। और 355 के आधार पर यदि राष्ट्रपति शासन आप लागू कर सकते हो या इस पूरे एरिया को हटाकर यदि एक प्रदेश बना सकते हो तो आप उसको बनाइए। आपने मुझे वक्त दिया। जय हिंद, जय भारत। श्री रुद्र नारायण पानी जी। मैडम सभापति महोदया, मैं एक छोटा सा उदाहरण देके अपने विषय को समाप्ति की ओर ले जाऊंगा। मैं एक और उदाहरण देता हूं। पूरे इस सप्लीमेंट्री ग्रांट में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL के लिए अधिक व्यय की मांग की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। मैं एक हेडलाइन पढ़ता हूं, जुलाई 31, 2012 का 3 ग्रिड। मुझे याद है अभी निर्मला सीतारमन जी आएंगी। निर्मला सीतारमन जी उस समय प्रवक्ता थी, पार्टी की, बैठी हुई थी एक चैनल के डिबेट में। अचानक अंधकार हो गया, अचानक अंधकार हो गया, डिबेट बीच में बंद हो गया और 22 राज्यों में 22 राज्य में अंधकार हो गए थे, क्योंकि 30 और 31 जुलाई 2012 को नॉर्दर्न ग्रिड, ईस्टर्न ग्रिड और नॉर्थ ईस्ट ग्रिड, तीनों ग्रिड फेल हो गए। 700 million people were plunged into darkness. 9% of the world population were plunged into darkness. TMC के लोग बैठे नहीं हैं। 200 मजदूर एक माइन के अंदर बंद हो गए। न जाने कितने लोगों ने जो वेंटिलेटर पे थे उनकी जान उनको गंवानी पड़ी थी। और आज दूसरा हेडलाइन में पढ़ता हूं टाइम्स ऑफ इंडिया का, June 3, 2024, India's come a long way since 2012. Outage, world's largest, even 250 gigawatt isn't a problem for India now. मई 30, 2024 को अचानक भारत की जो पावर की रिक्वायरमेंट थी वो सारी रिकॉर्ड तोड़ देती है। 250 गीगावाट हो जाता है भारत की पावर की आवश्यकता। मगर
हमारा ग्रिड टूटता नहीं है, फेल नहीं होता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिफाइड पावर ग्रिड, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने देश को बना करके दिया है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। अंत में, आज मणिपुर के विषय में बहुत कुछ बोला गया है। मैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है मुझे कि यहां कहीं ना कहीं जहां एक एकता दिखना चाहिए, उस एकता की कमी है। मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा और ऑपोजिशन के हमारे सदस्य, उनका अधिकार है कि वो इन आंकड़ों को मांगे और जाने भी, क्योंकि ये देश हम सबका है। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, IDP जिसको कहा जाता है, उनके लिए यहां प्रश्न उठना भी चाहिए। उनके लिए क्या किया गया? In response, the government has implemented a series of measures aimed at providing immediate relief, long-term rehabilitation, and economic stability for the internally displaced persons, IDPs. These initiatives are housing assistance first, prefabricated housing for 3,000 families to provide immediate shelter, 2,660 houses completed, 2,520 houses occupied, 340 houses will be completed by the end of the month. Financial aid of 1,000 rupees has been provided on 5 separate occasions, amounting to a total of 30 crore. An additional 27 crore has been released to support the housing reconstruction efforts in Manipur for those who are internally displaced. Relief camp operations have been sustained with an allocation of rupees 280 crore, ensuring essential services such as food and health care for affected families. A compensatory package of rupees 32 crore has been provided to farmers for those who suffered agricultural losses due to the conflict. माननीय सभापति महोदय, एजुकेशनल सपोर्ट के बारे में भी माननीय सदस्यों ने बात की। A total of 11,763 displaced students have been enrolled in various educational institutions. The government, schools and colleges have provided free admission. कॉलेज स्टूडेंट्स रिहैबिलिटेशन स्कीम, उसको इंट्रोड्यूस किया गया 2023 में, जिसने 1000 डिस्प्लेस्ड बच्चों की मदद की ताकि वो वहां फ्रीली जाके एडमिशन ले सके, और उनको 10,000 रुपए की राशि भी ऊपर से दिया गया। एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए 426 IDP लेड स्टार्टअप्स हैव रिसीव्ड गवर्नमेंट सपोर्ट। ये स्टार्टअप के माध्यम से कई लोगों को नौकरी दी गई, जो अभी 500 इंडिविजुअल उसमें एनरोल हुए हैं हाल फिलहाल में। कैबिन क्रू ट्रेनिंग इन दिल्ली, जिसमें मैं धन्यवाद दूंगा एयर इंडिया, इंडिगो एयरलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को धन्यवाद दूंगा। उनके माध्यम से 500 बच्चे मणिपुर के जो डिस्प्लेस हुए थे, उनको यहां प्लेस किया गया है। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड टू दी IDPs एट जेनिम्स। और ठीक उसी प्रकार हमारी जो गर्भवती माताएं हैं इन रिलीफ कैंपों में, उनके लिए भी हर संवेदना के साथ पूरी तरह की प्रोविजन की गई है। अंत में महोदया, मैं बस अपने भाषण के अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमारे राहुल जी ने थोड़े दिन पहले, कल ही उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। अभी अरविंद सावंत जी भी बोल रहे थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है, आपके डेवलपमेंट लिस्ट में गड़बड़ी थी। आपके डेवलपमेंट लिस्ट में गड़बड़ी थी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है। अभी हमने बताया आपको, अगर वैसा डेवलपमेंट आपने किया होता तो आज आप वहां नहीं बैठे होते। दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि रोहित शर्मा अनफिट है।